कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने जीवन में कभी दवा का उपयोग न किया हो, लेकिन महंगी दवाओं के इस बाजार में क्या दवा की पर्ची हाथ में लेते ही उड़ जाते हैं आपके होश और छीन जाता है आपका सुख चैन। तो ना हो परेशान, क्योंकि दवा दोस्त बनकर आया है इसका समाधान, जिसकी एक नई शाखा का उद्घाटन मून सिटी मानगो साई मंदिर के पास माननीय विधायक श्री सरयू राय के द्वारा किया गया। दवा दोस्त में आपको मिलेगी बीपी, शुगर, हॉट, किडनी, लीवर इत्यादि सभी बीमारियों की अंग्रेजी ब्रांडेड जेनेरिक दवाएं, वह भी 85% तक की भारी छूट पर। इतना ही नहीं, इसके साथ उच्च गुणवत्तापूर्ण सैनिटरी पैड्स तथा सभी साइज के बेबी डायपर्स भी बाजार से बहुत ही कम मूल्य पर उपलब्ध है। दवा दोस्त में बीपी की जांच मात्र 5 रुपये में तथा शुगर की जांच मात्र 20 रुपये में की जाती है। तो देर मत कीजिए और जुड़ जाइए दवा दोस्त से, क्योंकि दवा दोस्त ही है आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। दवा दोस्त में आपको सस्ती दवाओं के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता वाले सैनिटरी पैड्स और बेबी डायपर भी उपलब्ध हैं। दवा दोस्त का उद्देश्य है स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी सभी जरूरतें एक ही जगह पर पूरी हो सके, ताकि आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। दवा दोस्त जन कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहता है और हमेशा फ्री हेल्थ चेकअप कैंप, अवेयरनेस कैंप, रक्तदान शिविर आदि लगाए जाते हैं। हमारी कोशिश है कि स्वास्थ्य सेवाएं न केवल सुलभ हों, बल्कि हर किसी के लिए किफ़ायती भी हो, ताकि भारत के दूर दराज गांवों तक भी दवा की सुविधा उचित मूल्य पर उपलब्ध हो और किसी भी व्यक्ति या उसके परिवार की जान दवा के अभाव में ना जाए। इस शुभ अवसर पर दवा दोस्त के संस्थापक विकास कुमार के साथ समाजसेवी बाबू छोटेलाल, दीपक कुमार पासवान, चंपा दे, बेबी कुमारी, शमा परवीन इत्यादि मौजूद थे। जो वो हम लोग कंटिन्यूअस बेसिस पे देते हैं। जेनेरिक पूरा एलोपैथी है। हाँ, ये उसके बारे में इधर देखिएगा दीदी, हाँ इधर देखिए। दवाई नहीं लिया होगा, कोई भी ऐसा नहीं है ना जिसने किसी भी तरह का दवाई आज तक नहीं खाया है। हम लोग हर कोई कभी ना कभी बीमार पड़ता है और दवा खाता है, लेकिन दवा का जो कॉन्सेप्ट है ये जेनेरिक और ब्रांडेड ये होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। कोई भी दवा जो बनता है तो बहुत सारे रिसर्च प्रोसीजर से होकर गुजरता है, उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है। वो रिसर्च होने के बाद किसी कंपनी को उसका पेटेंट मिलता है, मतलब हम रिसर्च किए हैं, हम इस पर इतना पैसा खर्चा किए हैं, टाइम खर्चा किए हैं, तो कुछ साल लाइक 5 साल 10 साल 20 साल तक ये दवा सिर्फ हम बेचेंगे, तो उसको वो ब्रांड करते हैं। लाइक दवा बना पैरासीटामोल, उसको नाम कर दिया डोलो या कालपोल। कालपोल नाम से सिर्फ वही कंपनी बेचेगी जिसने उसका पेटेंट लिया है, उतने 20 सालों तक। 20 साल के बाद वो दवा को पब्लिक के लिए कर दिया जाता है कि अब कोई भी कंपनी उस कालपोल को सॉल्ट के साथ बना सकती है और बेच सकती है। तो वो जेनेरिक दवा जेनेरिक ही होता है। अगर हम उसमें कालपोल नाम लिख दिए तो उसका जो ब्रांड नेम हो गया वो कालपोल हो गया। डोलो नाम लिख दिए तो ब्रांड नेम डोलो हो गया। लेकिन डोलो के नाम से अगर आपको साक्षी में मिल रहा है, आप बिष्णुपुर जाएंगे तो वो नाम से नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग सबको ये नोटिस किए होंगे कि कोई डॉक्टर अगर कुछ दवा लिखते हैं तो उनके आसपास ही उसी लोकेशन में आपको दवा मिलेगा। दूसरे जगह अगर चले जाएंगे आपको दवा का पर्ची लेके तो आपको शायद नहीं मिलेगा। साक्षी में कोई डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो दवा पूरा साक्षी एरिया में आपको मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली इतना पढ़े लिखे हैं कि हाँ दवाइयों का नाम पढ़ सकते हैं। तो आप लोग जब भी कोई दवा खरीदेंगे, मेरी बात को विश्वास मत करिए, कोई डॉक्टर बोलता है विश्वास मत करिए। जब भी कोई दवा खरीदते हैं, दवा में 2 तरह का नाम होता है। आप लोग ऐसे पकड़िएगा दवा को, होपफुली सबको नजर आ रहा है। ऊपर एक नाम लिखा रहता है जो थोड़ा लंबा रहता है और नीचे मोटा मोटा अक्षर में नाम लिखा रहता है। ऊपर का जो नाम है वो जेनेरिक नेम होता है, जैसे इसमें इसमोपेराजोल लिखा हुआ है, ये जेनेरिक नेम है। तो इस नाम से आपको ऑल ओवर इंडिया ये दवाई मिलेगी, ये जेनेरिक नेम है। लेकिन ये जो इसके ऊपर स्मोप लिखा हुआ है ये इसका ब्रांड नेम है। इस नाम से आपको सिर्फ उसी लोकेलिटी में ये दवा मिलेगा जहाँ के डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब किया है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट करिए कि सर हम लोग इतना महंगा दवा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हो सके तो मुझे जेनेरिक दवा लिख दीजिए।
ठीक है, कोई डॉक्टर इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं जेनेरिक दवा नकली है, हम नहीं लिखेंगे। अगर वो ऐसा बोलते हैं तो आप बोलिए, आप वो भी कागज में लिख दीजिए कि जेनेरिक दवा से हम ठीक नहीं होंगे, कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स को मैंडेटरी है, अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर किया गया है कि सभी डॉक्टर्स जेनेरिक दवा लिखेंगे। वो पेशेंट के विवेक पे है कि वो अफोर्ड कर सकता है तो वो ब्रांडेड कर दे, या नहीं अफोर्ड कर सकता तो जेनेरिक से भी वो उसी स्पीड से और उसी तरीके से ठीक होगा जितना वो ब्रांडेड खा के ठीक होगा। थैंक यू। हम लोगों के सामने गांधी जी ने भाषण में सब कह दिया। इसके बाद मुझे लगता है कि कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। उन्होंने बताया जेनेरिक दवा कैसी होती है। अब भारत की सरकार ने तो आदेश दिया है अस्पतालों को, डॉक्टरों को कि कोई मरीज आपके यहाँ आता है तो आप उसको जेनेरिक दवा लिखिए। उन्होंने बताया कि नई दवा बनती है, उसमें रिसर्च होता है, डेवलपमेंट का खर्चा होता है, तो जो संस्था दवा बनाती है उस पर पहले ही दवा बनने के पहले ही काफ़ी खर्च करती है। इसी सब खर्चा जोड़ देती है, दाम ज़्यादा लगाती है, उसको पहुंचाना है जगह जगह, तो जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, दुकान का कमीशन है, डॉक्टर का कमीशन है, ये सब देती है। तो जितनी की दवा है उसे 20 गुना 25 गुना ज़्यादा उसका दाम हो जाता है। ठीक है, अब कितने साल में उस आदमी का रिसर्च का खर्चा निकल जाएगा, ये अवधि तय हो जाती है। उसके बाद वो दवा फिर सस्ती दाम पर मिले, तो जो उस दवा में जो चीज़ डाला गया है वही चीज़ डालकर कम दाम में जेनेरिक दवा के रूप में वो बिकती है। दोनों के ताकत में कोई अंतर नहीं है। अब डॉक्टर तो नहीं लिखते हैं जेनेरिक इसलिए कि वो दवा लिखते हैं ब्रांडेड, तो उसमें कमीशन मिलता है जगह जगह पर। मगर भारत की सरकार ने, जो अभी की सरकार है, उसने निर्देश दिया है कि सब जेनेरिक दवा लिखें और साफ साफ लिखें। तो लोगों ने लिखना शुरू किया है, मतलब एक डॉक्टर के यहाँ तो पहरेदारी कोई नहीं दे सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो भी नहीं लिखते हैं। अब हमको जो 100 रुपये की दवा 20 रुपये में मिल जाए, 15 रुपये में मिल जाए, तो इससे तो मरीज और उसके परिवार को फायदा होता है। अगर 100 रुपये वाली दवा लिखेगा तो उससे डॉक्टर को फायदा होता है। ये संघर्ष चल रहा है। मुझे याद है कि रांची के रिम्स में 4 साल पहले हम लोगों ने दवाई दोस्त नाम से दुकान खुलवाया जेनेरिक दवा का। इतनी भीड़ वहाँ होती थी कि आसपास के दुकान वालों ने मिलके और कंप्लेन किया उसके बारे में। नतीजा हुआ कि स्वास्थ्य मंत्री तक बात गई और स्वास्थ्य मंत्री ने दवाई दोस्त को बंद करा दिया। अब कई दवा दोस्त दुकानें खोल रहे हैं, तो कितनी दुकानों को वहाँ के जो ब्रांडेड दवा बेचने वाले दुकानदार हैं बंद कराएंगे। सरकार का भी समर्थन है इसमें। कोई मरीजों को बहुत जागरूक करने ये दवा दोस्त हमारा अभी नया ब्रांच होम सिटी में खुला है। ये दवा दोस्त ऑलरेडी 7 ब्रांचेस का रन कर रहा है। ये 8वां दुकान है। जन कल्याण के लिए ये सबसे अच्छा जगह है। लोगों के लिए एक वरदान समझ लीजिए, क्योंकि आम नागरिक है, आम पब्लिक है, जो कि दवाई का इतना चार्जेस होता है वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका शरीर स्वस्थ नहीं रह पाता। यहाँ पर आकर के लोगों को प्राइस जो एक्चुअल मूल्य है उससे बहुत कम प्राइस में उनको दवा मिलेगी। जो जो दवाई जो ब्रांडेड दवाई जितनी असरदार है, ये दवाइयाँ उतनी ही ज़्यादा असरदार है। इसमें कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है। आम नागरिकों को इससे बहुत फायदा हो सकता है। इसलिए ये नया ब्रांच है, आप लोग आइए होम सिटी मार्केट। कहाँ पे खुला है? ये टोटल 7 ब्रांचेस खुल चुका है। ये 8वां ब्रांच है और ये होम सिटी मानगो साई मंदिर के पास खुला है।
लोकेशन साई मंदिर के पास। फायदेमंद है। गरीब के लिए तो समझ लीजिए ये वरदान है, क्योंकि हॉस्पिटल का जो खर्चा होता है, हॉस्पिटल के बिल्स होते हैं, ये आम पब्लिक अपना घर चलाए कि हॉस्पिटल के बिल्स पे करे। तो हमारा जो दुकान है इस पे सस्ती दवाइयाँ हम लोगों के लिए जन जन के लिए उपलब्ध कराते हैं, जिससे वो लोग अपना बिना कोई घर का बजट गड़बड़ा करके भी उन लोग एक मतलब अपना इलाज भी कर सकते हैं, मल्टीविटामिन ले सकते हैं। अगर उनका खान पान में कुछ भी गड़बड़ी है, माइक्रोविटामिन की कमी, इसलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए भी पूरा सप्लाई है। आप लोग आइए और उसका लाभ उठाइए। यहाँ अभी तो दवाई ही अवेलेबल है, आने वाले समय में हम लोग दवा डॉक्टर्स के लिए भी देख रहे हैं, आने वाले समय में ये सुविधा भी जल्दी उपलब्ध कराई जाएगी। परिचय? मेरा नाम शैल कुमारी है, मैं इस दवा